हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का नागरिक शास्त्र विषय पर बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता की क्या समझ है या धर्मनिरपेक्षता किसको कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है और धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि यदि अब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम देखते हैं इसमें धर्मनिरपेक्षता की समझ, जो अध्याय 2 का है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बताया जा रहा है एक उदाहरण के माध्यम से। ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप ही है और आप समझ लीजिए कि कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है, अर्थात वहां ईसाई धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी आप अल्पमत में हैं, अल्पसंख्यक हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा। ठीक है, आपका यह गुस्सा 2 रूप ले सकता है। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किए थे। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का
दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? तो नहीं, धर्म के आधार पर किसी के साथ भारत में भेदभाव नहीं होता है और यही है धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति बनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यानी कि धर्म अलग और राज्य अलग, यानी राज्य के साथ धर्म को किसी तरह से नहीं मिलाना, तो इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। या हम दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि धर्म जो है वह राज्य के मामले में हस्तक्षेप धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि ऐसा क्यों जरूरी है, धर्म को राज्य से अलग रखने की क्यों आवश्यकता है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसी को हम यहाँ देखेंगे आगे। तो जैसा कि हम पीछे चर्चा की गई है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना, यानी किसी भी तरह से धर्म को राज्य के बीच में नहीं आना चाहिए। तो एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। तो लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिनके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने का, धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। तो आइए इस बात की ओर अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो। इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथों में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? शायद नहीं। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं
तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर यह 3 ड्राइंग दिखाया है और यहाँ इसके आधार पर यहाँ देख रहे हैं कि एक मस्जिद है, एक मंदिर है, गुरुद्वारा है। मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, यानी अलग अलग धर्म के लोग हैं। यहाँ देख रहे हैं अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर एक ये भी लिखा है कि हम साथ साथ हैं, यानी कि चाहे कोई भी धर्म है लेकिन वह सब मिल कर के रहते हैं। तो भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आगे हम देखेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।